आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जिला सचिव मऊ और समाज सेवी श्री नगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं और चुनावी कुछ चर्चा हम इनसे करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है और कुछ विशेष मुद्दे हैं जिस पर हम इनसे चर्चा छेड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, पूरी तरीके से आप बताएं हमारे दर्शकों। धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माई सेल्फ नरेंद्र सिंह, मैं जनपद मऊ से हूं और व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का मैं जनपद मऊ का मैं जिला सचिव हूं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों में मैं लगा रहता हूं और विशेष रूप से जो राजनीति है उसकी एक अच्छी पकड़ रखने की कोशिश करता हूं। मैं सीधे उस बिंदु पे आऊँगा। सुभाषपा के मऊ जिला के जो जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों पे टिप्पणियां की थी और मां बहन की कुछ ऐसा इस तरीके का, बहुत खुल के मैं न बोलूँगा, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, उस और ओम प्रकाश राजभर द्वारा चयनित जनपद का अध्यक्ष कोई स्टेटमेंट दे रहा था कि क्षत्रियों की बहन बेटी फलाना ढिकाना मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, इस तरह की बात किया। ये बहुत ही असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया और इस पे जब मैंने चर्चा किया ओम प्रकाश राजभर के बेटे से और मैंने ये वीडियो भेजा तो उन्होंने कहा 4 महीने पहले की घटना है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है और उसको जेल भी भेज दिया गया है। मैंने ये कहा कि जेल भेज दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, तो आपने क्या कोई ऐसी विज्ञप्ति प्रेस रिपोर्ट बनाया जो जनता के बीच में दिया जा सके? अगर नहीं दिया जा सके और मौन है तो निश्चित तौर से आप क्षत्रियों की बहन बेटियों की बात छोड़िए, किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर कोई बदतमीजी की बात करता है तो निश्चित तौर से वो बहुत ही गुनाहगार है। और यही वजह होगी कि मऊ की क्षत्रियों ने ठाना है कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे विजय राजभर को हराना है। इसका मतलब कि मऊ के क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट हो गए हैं और कहीं न कहीं उनके अंदर इस बात का विरोध है कि इनके साथ हम नहीं जाएंगे। अभी तक राजनीतिक पार्टियां हम मऊ के क्षत्रियों को हल्के में ले रही थी जी, इसलिए कि अब तक अपने पावर का आभास नहीं था। मैं थैंक्स करता हूं उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के श्री अमरेंद्र सिंह जी का। उन्होंने फाइंड आउट किया और ये देखा कि जनपद में जो हमारे तमाम कुढ़ियाँ हैं, जैसे सिसोदिया के 56 गांव हैं, सिंगेल के हैं 42 गांव, ऐसे निकुंभों के हैं, तमाम और भी कुढ़ियाँ हैं। इन सारी कुढ़ियों का जब आंकलन किया तो 2,49,000 क्षत्रिय मतदाता हैं जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे को सबक देने के लिए पर्याप्त हैं और इनको सदन में किसी भी तरह से नहीं जाने दिया जाएगा, ये हम लोगों ने ठाना है। जी, आपके अनुसार 2,49,000 घोसी लोकसभा क्षेत्र में क्षत्रियों का वोट है, इतना तो बहुत बड़ी बात है। और जहां इतनी संख्या अगर इनका साथ छोड़ती है तो इसके निश्चित तौर पे कुछ दुष्परिणाम इनको झेलने पड़ सकते हैं। नहीं, अगर कोई हल्के में लेता हो तो चुनाव हो जाने दीजिए, परिणाम देखिएगा कि ये कितने मतों से जा रहे हैं बाहर, ये आप देखिएगा। क्योंकि क्षत्रियों ने जो भाई भाजपा तो क्षत्रियों की पार्टी रही है, सही बात है, हम तो भाजपा के अलावा कहीं जाते नहीं, लेकिन कहीं न कहीं से इनको छड़ी का निशान दे करके मऊ घोसी लोकसभा में जो इनको बैठाया गया, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर यहाँ किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य को अगर टिकट दे दिया जाता, भारी मतों से जीतता और 400 में वो भी शामिल हो जाता, लेकिन 400 में 1 सीट कम हो जाए ये कबूल है हम सभी क्षत्रियों को। लेकिन मऊ की क्षत्रियों ने ठाना है कि 399 सही है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बेटा सही नहीं है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी की रैली हुई थी रतनपुरा में, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी नहीं आए थे, तो क्या हम इस क्षत्रिय आक्रोश या विरोध को इससे जोड़कर देख सकते हैं? भारतवर्ष में बहुत से राजनेता हैं, बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, उनके भी वार्ता होती रहती है, लेकिन इस तरह का उदंड, इस तरह का अव्यवहारिक
इस तरह का मतलब अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल करना ओम प्रकाश राजभर के जहनियत में है। और इन्होंने पिछले दिनों हमारे पूज्य महाराज जी को क्या क्या नहीं कहा कि इनको भीख मांगने की ट्रेनिंग जहां होती है वहां भेज दिया जाएगा। इतनी बदतमीजी, व्यक्तिगत तौर पे ये टिप्पणी करने वाला व्यक्ति, और यहाँ तक कि मतलब पता न क्या क्या कहा, मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ क्योंकि महाराज जी के अपमान होगा। मैं बोलूँगा तो ओम प्रकाश राजभर भी बोले, मैं भी बोलूँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो मैं नहीं बोल सकता महाराज जी के अगेंस्ट में, लेकिन इसने बोला है। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिनों एक बदतमीजी थोड़ा सा हुआ था, अब्बास अंसारी ने किया था कि भैया से मेरी बात हुई है, जेल की सलाखों में अभी तक हैं। ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी दिया जाता है कि आपकी तमाम गलतियों को नज़र मद्दे रखते हुए चुनाव हो जाने दीजिए, उसी जेल के सलाखों में आप भी डाले जाओगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी मजबूरी होती है जब इस तरीके का बड़बोलापन और इस तरीके के बदतमीजी वाली भाषा का इस्तेमाल करने वाला ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी बार बार या कोई भी पार्टी अपने पार्टी में इसको शामिल करती है, इनका विरोध नहीं होता, इसका निष्कासन नहीं होता, इसको एकदम एक तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए। कौन सी मजबूरी है? आपकी बात सही है, बट पार्टी हाईकमान की माननीय अमित शाह या पार्टी के जिन लोगों ने ये डिसाइड किया है, ये सवाल का जवाब वो लोग दे सकते हैं। अगर मुझसे आप पूछो तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव में इन लोगों ने प्रयोग देखा था ओम प्रकाश राजभर का कि राजभर के बड़े मतदाता हैं, और ये सपा के साथ गठबंधन किए थे। सपा के साथ गठबंधन करके सपा को साफ कर दिया इन्होंने। कहाँ गए राजभर इनके, कहाँ गए राजभर इनके, जो आज डिंग भरते हैं कि मेरी अमित शाह जी से बात हुई, मीटिंग हुई, और अमित शाह जी ने मुझसे कहा कि पूर्वांचल जो है केवल हम पूर्वांचल का चुनाव हम आपके बदौलत लड़ रहे हैं और पूर्वांचल की जीत में आपका योगदान ही होगा। अब इस पे तो आदमी के पास बर्तन है ये नहीं, वो तो फले फुल्ला है एकदम से। जहाँ से इनके बेटे अरविंद राजभर खड़े हैं, आपको याद होगा पिछली विधानसभा में दारा सिंह चौहान को खड़ा किया गया था, वो भी सपा से हट करके फिर यहाँ पे आए थे बीजेपी में, और जनता ने इनके रुख को देखा था, बहुत बड़ा रिएक्शन था दल बदलू के चक्कर में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही गति, वो दारा सिंह चौहान तो हार गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही बीजेपी इनको खड़ा करके कहीं न कहीं इनको भी सबक सिखाना चाहती है, या जनता भी एकदम मूड बना रखी है कि ऐसे लोगों को जो सबक सिखाना ही सिखाना है, इसलिए कि कोसी की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत ही सुलझी हुई है। देखिए 400 के पार भाजपा को आने दीजिए, ये दल बदल जो करते हैं लोग, इसका भी कानून बनेगा, ये कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, वो दल बदल तो होता रहता है और भारत की जनता जानती भी रहती है, लेकिन दल बदल का नहीं वजह है, रिएक्शन दल बदल का नहीं है, रिएक्शन ओम प्रकाश राजभर के बदतमीजी की बोल की है, असभ्यता की बोल की है। और ये बड़ेपन में बड़े मंच से बोल रहे हैं कि राजभर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी, निकलेगी, ये इनका घमंड है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये शायद हो सकता है कि हमारे पूजनीय जोगी महाराज का व्यक्तित्व हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य कुशलता हो, जिसके वजह से पूर्वांचल की सीट निकल जाए डंके की चोट पे। अगर नहीं निकलती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण ओम प्रकाश राजभर का ही होगा और किसी का नहीं होगा। हाँ सर, आपने सही कहा है कि एक समाज को इनके चलते अलग थलग होना पड़ रहा है, कहीं न कहीं दूसरे का दामन पकड़ना पड़ रहा है, जो कि बहुत बड़ा वोट है, और जिनके जो बीजेपी का बेस वोट था वो कहीं न कहीं अलग थलग होता नज़र आ रहा है। और इस बात पे बेबाकी से आपने बात किया इस मुद्दे पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक ने आपने सवाल किया कि जोगी जी क्यों नहीं आए। हाँ, जनपद मऊ में जोगी जी क्यों नहीं आए। महाराज जी ओम प्रकाश राजभर का प्रमोशन करने के लिए क्यों आएंगे। जो महाराज जी को उल्टा पुल्टा बोलता हो, जो महाराज जी के बारे में बहुत सारा कुछ बोल दिया हो, और बाद में जब पत्रकार पूछते हैं तो कहता है बिल्कुल बेहूदगी के साथ बोलता है ये चुनावी मुद्दा था, ये चुनावी स्टंट था। चुनावी मुद्दा में आप किसी को गाली देंगे, किसी को बदतमीजी से बात करेंगे। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, मैं भी तो बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप में और हमारे में फ़र्क है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, नरेंद्र सिंह, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ और एक अच्छे संस्कारों में पला फुला हूँ,
आप देश के माननीय, आप उत्तर प्रदेश में माननीय जाने जाते हैं और आपके शब्द अमाननीय निकले। शर्म आना चाहिए आपको, और शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो आपको लेके गले में घूम रहे हैं। पिछले दिनों का एक 2019 की घटना बता रहा हूँ। इसी देश के अंदर एक शहजादे हैं किसी पार्टी के, और उस शहजादे ने कहा चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। साफ हो गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल। और ओम प्रकाश राजभर ने जो बातें बोली हैं, ओम प्रकाश राजभर भी साफ हैं, उनके बेटे भी साफ हैं, क्योंकि ये माफ़ी न महाराज जी कर सकते हैं, न मऊ की जनता कर सकती है। बहन बेटियों का अपमान क्षत्रिय समाज मऊ का नहीं सहन कर सकता है, इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। अब इससे थोड़ा सा अलग हट करके एक आपकी जो ओपिनियन है उत्तर प्रदेश लोकसभा में 30 सीटों में, तो थोड़ा सा आपके मुंह से जानना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, किस पार्टी को क्या? उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि लोग हवा में बात करते हैं। सपा के मुखिया क्या कर रहे हैं, 400 से पार नहीं, 400 से हार। अरे समझदार व्यक्ति हो, विदेश में पढ़े हो, कम से कम भारतीय संस्कृति कल्चर और दूध दुनी के 4 अगर पढ़े होते तो समझ में आ जाता है आपके। 400 से हार, जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई हो, इतनी जन समर्थन लिया हो पिछले 2019 में, उसको आप कह रहे हो 400 से हार, तो इसका मतलब आपके बुद्धि का दिवाला निकल गया। और भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि 400 के पार, तो पिछले लोकसभा में उन्होंने जब इतना काम नहीं किया था तो इतनी सीटें लाई। तो ये बताओ, अब तो बहुत काम कर दिया। बहुत सारा 370 जैसे धारा जिसको आज तक किसी ने हटा नहीं पाया, असंभव को संभव कर दिखाया। राम मंदिर का मुद्दा जो असंभव को संभव कर दिया। इंफ्रा, बड़े बड़े इंफ्रा जो देश के अंदर तैयार हुए, असंभव को संभव कर दिया। आप इस मऊ से लखनऊ जाने में 8 घंटे लगते थे, अब मऊ से लखनऊ जाने में 2.5 घंटा, असंभव को संभव कर दिया। उसको कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी 400 से हार। तो चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए। सपा 6 से 10 सीटों में न सिमट जाए तो मुझसे कहना। और बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है, हाथी चली जाएगी ज़मीन में, मतलब जीरो। और बचा कौन फिर? यही तो 2 हैं। कांग्रेस का नामो निशा ख़त्म, एक शहजादे लड़ रहे हैं, भगवान करें जीत जाए, लेकिन संभावना वहाँ भी इनकी कम है। तो किसी तरह से एक सीट मैं कांग्रेस को देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं देता हूँ। बाकी सारा का सारा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी चलिए, आपका विश्लेषण भी जान लिया, और आने वाले 4 तारीख को हम लोग बाकी इसका रिजल्ट का इंतजार करेंगे। नहीं, रिजल्ट नहीं, जो मैंने बोल दिया वो होकर के रहेगा, आप देख लीजिएगा। उस दिन मुझसे जरूर बात कर लीजिएगा आप। जी, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भूपेंद्र जी।